Dr. Rajit and I work as a medical oncologist in Park Gratian Hospital, Sector 69. जून 4 काफ़ी देशों में मनाया जाता है एज कैंसर सर्वाइवर्स डे। कैंसर सर्वाइवर वो कैंसर के मरीज़ रहते हैं जिनका या तो इलाज चल रहा हो या इलाज ख़त्म हो गया और वो फॉलोअप पे हो। कैंसर के पेशेंट्स जिनका इलाज ख़त्म हो गया होता है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी ट्रीटमेंट आज ख़त्म हो चुकी है और कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। ICMR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 14,60,000 मरीज़ कैंसर के नए पाए जाते हैं और अराउंड 27 लाख पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑलरेडी कैंसर हो रहा है। प्रेवलेंस अराउंड 27 लाख। इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज मेडिकल कम्युनिटी एंड एज पेशेंट्स और पेशेंट्स केयरगिवर ये जानना कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कैंसर थेरेपी क्या रहते हैं। कैंसर पेशेंट्स जिनका इलाज ख़त्म हो गया जो फॉलोअप पे हैं उन्हें आगे किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, जो एक कैंसर का मरीज़ है उसका जो फॉलोअप चल रहा है उसे हमेशा ध्यान रखना होता है कि उसका कहीं कैंसर का रिकरेंस तो नहीं आ जाएगा, कैंसर आने का रिस्क तो नहीं है। इसके लिए उसे लगातार फॉलोअप पे अपने पेशेंट डॉक्टर के साथ रहना पड़ता है। नंबर 2, कैंसर पेशेंट्स में देखा गया है विद टाइम हृदय रोग यानी कार्डियोमायोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथ और पैरों की नमनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, मूड चेंजेस विद टाइम काफ़ी बढ़ जाते हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका वज़न बढ़ जाता है, स्किन चेंजेस, नेल चेंजेस होती हैं जो काफ़ी देर तक रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें ये है कि कुछ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब बच्चा होना पॉसिबल नहीं रहता है। कुछ महिलाओं को प्रीमेच्योर मेनोपॉज मतलब ईस्ट्रोजन लेवल जो उनका हार्मोन लेवल है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से बोन हेल्थ वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आगे आपकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इन चीज़ों का जो समाधान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर फॉलोअप। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डू डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स विद योर डॉक्टर। कुछ समाधान आपको मैं दे देता हूँ। नंबर 1, कैंसर सर्वाइवर का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इनिशियली ड्यूरिंग योर कैंसर ट्रीटमेंट। डिस्कस विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कौन सी टाइप ऑफ थेरेपी मिल रही है, इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं उस साइड इफेक्ट को निगेट करने के लिए कि वो साइड इफेक्ट ना हो। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हार्ट पे असर करती हैं, डॉक्टर से पूछिए कि कहीं हम वो दवाई अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। ऐसा कभी होता है कि हम कोई सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं जिसका इलाज हम रेडिएशन से कर सकते हैं, जैसे गले का कैंसर होता है या एनल कनाल का कैंसर होता है। अपने डॉक्टर से पूछिए कैन वी अवॉइड सर्जरी एंड लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी ऑफ सर्जरी विद स्पेयरिंग प्रोसीजर लाइक रेडिएशन। डिस्कस विद योर डॉक्टर्स वेदर देयर इज अ टेक्निक ऑफ रेडिएशन दैट यू कैन यूज विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जो आपको साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म कम देगी। ऐसी चीज़ें अगर आप डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर के साथ आपको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका डॉक्टर भी इंटरेस्ट लेगा टू हेल्प यू प्रिवेंट दिस लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी जो आफ्टर ट्रीटमेंट आपको परेशान कर सकती है। नंबर 2, जब आप कैंसर का इलाज कर रहे हो या उसके बाद भी कीप अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, वजन कम रखिए। डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपके वेट चेंजेस विद योर रिस्क ऑफ कैंसर। ऐसा देखा गया है स्पेशली विद ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपका वजन पूरे टाइम ज़्यादा रहता है तो रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर का वापस आना चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करिए। अगर आप ये सब अवॉइड करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है और आपके आने वाले जो टाइम है उसमें कैंसर दोबारा आने का रिस्क भी कम हो जाता है। नंबर 3 है, अगर सपोज करिए यू हैव अ डिसेबिलिटी दैट हैज़ बीन कॉज बिकॉज ऑफ कैंसर, एक ऑपरेशन होता है जिसमें आपकी मोबिलिटी थोड़ी सी वीक है, तो चूज़ अ प्रोफेशन इन रिलेशन टू दैट। आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स उससे कम बढ़ेंगी। एक डेस्क जॉब कर सकते हैं या एनी अदर जॉब दैट यू कैन डू। नंबर 3 है, कीप फॉलोअप विद योर डॉक्टर, बात करते रहिए उनसे। अगर आपके यहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री है मेलिग्नेंसी की तो डॉक्टर से बात करिए कि मैं और ऐसे क्या टेस्ट करा सकता हूँ जिससे बाकी कैंसर्स का रिस्क भी कम हो सके या बाकी कैंसर्स को हम थोड़ा जल्दी पकड़ सकें। ये सब चीज़ें अगर आप डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर्स के साथ तो आपको डेफिनेटली एज अ कैंसर सर्वाइवर एंड एज समबडी हु नोज अ कैंसर सर्वाइवर यू विल डिराइव ग्रेट बेनिफिट। थैंक यू।